आज मैं एक अलग ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। You know very well this is LPG era, liberalization, globalization, privatization era where cutthroat competition is going on। और बहुत सारे यूथ, बहुत सारे युवा अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करके, अपने गोल निर्धारित करके उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को उनका गोल प्राप्त हो रहा है, कुछ लोगों का गोल प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गोल प्राप्त करना चाहते हैं अपना, तो उसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका डिज़ायर कितना है उस गोल के प्राप्ति के लिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, डिज़ायर विदाउट डिज़ायर योर गोल इज जस्ट लाइक अ ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई, दिस इज गुड टू गेज बट हार्ड टू कैच। आप उस तारे की तरह उसको देख तो सकते हो लेकिन पा नहीं सकते हो अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप में, जिसमें एक बच्चा एक साधु जी के पास, एक महात्मा जी के पास जाता है पूछने की हाउ टू गेट सक्सेस, व्हाट इज मंत्र ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो महात्मा जी उसे ले जा करके नदी के किनारे ले जाते हैं और धीरे धीरे करके उसको गहरे पानी में ले जाते हैं और ले जा करके उसको नदी के अंदर डुबा देते हैं और उसको लगभग हाफ मिनट, सवा मिनट डुबाए रखते हैं। और जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो जब वो सांस प्राप्त करता है, उसके बाद वो महात्मा जी से पूछता है कि ये क्या था, मैं तो डूब जाता, मैं तो मर जाता, मैं तो आपसे ये पूछने आया था कि सक्सेस कैसे प्राप्त होगा। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि जब मैं तुम्हें डुबाया हुआ था पानी के अंदर तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। उसने कहा हवा की, ऑक्सीजन की। बोले कितनी ज़रूरत पड़ रही थी? बोले कि सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने उसको आंसर किया कि जिस दिन तुम्हारी भूख, तुम्हारी डिज़ायर उतनी पहुँच जाएगी जितना तुमको मैंने पानी में डुबाए हुए था, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी जितना तुम्हारी भूख वहाँ डिज़ायर उतनी पहुँच जाएगी, उस दिन तुम सक्सेस प्राप्त कर लोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी शायर ने बहुत अच्छा 2 लाइन लिखा कि अगर देखना चाहते हो तो मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर और ऊंचा करो इस आसमान को। सो डिज़ायर आप ये लगा लो कि आपके शरीर का प्राण है डिज़ायर। तो अगर आप गोल सेट करते हो और विदाउट डिज़ायर के आप गोल पे काम किए कर रहे हो, तो वैसे ही है जैसे शरीर में प्राण है, वैसे ही गोल जो आपकी प्राप्ति है उसमें जो डिज़ायर है वो आपका प्राण है। दूसरी जो चीज़ है वो आपका है कॉन्फिडेंस, कितने हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। अकॉर्डिंग टू मी, कॉन्फिडेंस इज द की विच अनलॉक्स ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अपने ज़िंदगी की हर समस्या को आप सुलझा सकते हो। हर समस्या रूपी ताले को उस कॉन्फिडेंस जैसे की से आप खोल सकते हो, उस कॉन्फिडेंस रूपी की से आप खोल सकते हो। सो कॉन्फिडेंस इज द सेकंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर गेटिंग योर गोल। डियर फ्रेंड, अनदर थिंग इज करेज, हाउ करेजियस यू आर। जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, लेकिन सफलता उनकी को मिलती है जो जितने बड़े करेजियस होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्रिकेट से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक स्टोरी है। 80s 90s के दौर में वसीम अकरम बकानी, द ग्रेट बॉलर, द ग्रेट फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, वो तेज से तेज गेंदें फेंकते थे, लोग बैट्समैन उनसे डरते थे। एक मैच हो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें टेस्ट मैच था, जिसमें इंडिया के ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट बैट्समैन आउट होकर चले जा चुके थे। और उसी दरमियान एक 16-17 साल का घुंघराले बाल में एक बच्चा आता है वो बैटिंग करने। लोग कहते हैं कि हाउ विल फेस सच अ ग्रेट बॉलर, सच अ फास्ट बॉलर। और पहली बॉल जो बकारो ने इसका था, सीधे हिट करता है सचिन तेंदुलकर के हेलमेट को और वो जमीन पे गिर पड़ते हैं। और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो नवजोत सिंह सिद्धू थे वो इस स्टोरी को नरेट कर रहे थे और कह रहे थे कि जब मैंने उनको गिरते हुए नीचे देखा तो मैंने यही अज्यूम किया कि अब ये उठ नहीं पाएगा, बस स्ट्रेचर आएगा और स्ट्रेचर से अब ये जाएंगे। सारी दुनिया जो भी टेलीविजन पे और जो भी लाइव देख रहे थे या स्टेडियम में देख रहे, सब लोग उस बच्चे पे तरस खा रहे थे। और वो जब बच्चा उठा और रक्तस्राव हो रहा था और सिद्धू ये सोच रहे थे कि अब ये बैटिंग नहीं कर पाएगा, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े सिद्धू ने कहा कि मैं भी यही मना रहा था कि मैं भी आउट हो जाऊं सो दैट आई कुड नॉट फेस दीज 2 बॉलर्स, दीज 2 डेंजरस बॉलर। हर कोई उन पे तरस खा रहा था उस बच्चा पे। एकमात्र जो आदमी था जो तरस नहीं खा रहा था वो स्वयं दैट पर्सन हु वाज फेसिंग इन 16-17 ईयर, वो खुद पे तरस नहीं खा रहा था। वो उठा और उठ करके वो कहा कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, और वो खेलता है और वो सचिन तेंदुलकर बनता है। तो करेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन गेटिंग योर गोल। करेज से आप हर चीज़ को, जो आप में अगर क्षमता कम है, आप में संभावनाएं कम है, आपको संसाधन असीमित मिला है, इसके बावजूद अगर आप में करेज है, इसलिए बार बार जो हमारे ग्रेट राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि बड़े सपने देखो,
वो बड़े सपने इसलिए देखना, वही कहना चाह रहे थे कि करेजियस बनो, बी करेजियस। एंड अनदर थिंग इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हाउ पॉजिटिव यू आर। करेज हो सकता है, आप में कॉन्फिडेंस हो सकता है, आप में सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप उस शक्ति को पॉजिटिव लगा रहे हो या नेगेटिव में लगा रहे हो। तो योर पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसे कहते हैं, किसी ने कहा कि एन ऑप्टिमिस्ट फाइंड अपॉर्चुनिटी इन ग्रेट डिफिकल्टीज, वेयर इज अ पेसिमिस्ट फाइंड डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। हर अपॉर्चुनिटी में उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ जाता है जो पेसिमिस्ट पर्सन होता है, जबकि एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन जो होता है उसको हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन नजर आता है, एक रास्ता नजर आता है, उसी को पकड़ के वो सफलता को प्राप्त कर लेता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वॉन्ट टू से कि आपका जो मोरल है वो हाई होना चाहिए। और जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जब आप एक गोल निर्धारित करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो प्रॉब्लम आएंगे, कुछ हर्डल्स आएंगे, कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक आएंगे। तो जो जितने बेहतरीन तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जैसे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगेंस्ट डिफिकल्टी सम पीपल ब्रेक अदर ब्रेक रिकॉर्ड। कुछ लोग टूट जाते हैं संघर्ष करते हुए, कुछ लोग उसी में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सो अगेंस्ट डिफिकल्टी सम पीपल ब्रेक अदर ब्रेक रिकॉर्ड। और बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कहा कि गिरते हैं सहसवार ही जंगे मैदान में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द स्मॉल थिंग्स, इफ यू विल डू यू कैन बी सक्सेसफुल, श्योरली कैन बी सक्सेसफुल। और लास्ट बट नॉट लिस्ट में धीरू भाई अंबानी, जो सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन में रहे हैं, उनकी एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन बी डेयरिंग, बी डिफरेंट एंड बी द फर्स्ट। जय हिंद।